अशोकनगर में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का मामला सामने आया है, जिसमें तथ्य छुपाकर रजिस्ट्री की गई। इस पूरे मामले में उपपंजीयक सहित क्रेता विक्रेता पर शासन से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। अशोकनगर की तहसील नई सराय के ग्राम आमखेड़ा में पंजीयन शुल्क बचाने के लिए तथ्यों को छुपाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। कलेक्टर को जनसुनवाई में महेंद्र सिंह भदौरिया ने कलेक्टर को आवेदन देकर उपपंजीयक अनविति तिवारी, क्रेता अपूर्व जैन, विक्रेता श्यामलता बिंदल समेत अन्य पर धोखाधड़ी, कूट रचना और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार भूमि पर 50 साल से मकान और दुकानें बनी हैं, लेकिन इसे खाली जमीन बताकर रजिस्ट्री कराई गई। मामले में सिविल न्यायालय में विवाद भी विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री निरस्त करने, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने और सेवा प्रदाता का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। ये जमीन का रकबा है आमखेड़ा और नई सराय हल्का में, और इसका रकबा है 0.69। मेरी 50 साल से लगभग इसमें दुकानें बनी हुई हैं, 5 दुकानें बनी हैं, 6 हैं। ये हम सब लोग साथ में हैं दुकानदार। और मेरा सन 94 से नायब तहसीलदार महोदय नई सराय द्वारा कोर्ट द्वारा मेरा कब्जा लिखा हुआ है, जिसका आदेश मेरे पास है। 6/4/24 को जिसका सीमांकन हुआ, सीमांकन में इसमें सभी पटवारी और आरआई रिपोर्ट, ग्राम पंचनामा की रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शाया गया है कि इनकी दुकानें बनी हुई हैं। उसके बाद भी खाली भूमि बताकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर इसको खाली जगह बताकर और फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है, जिसकी मैं जांच चाहता हूं। इसकी उच्च स्तर पर जांच हो, दोषी हों, गवाह हों, क्रेता हों, विक्रेता हों, वेंडर हों या रजिस्ट्रार हों, सबके लिए जांच के दायरे में लिया जाए और हम गरीब लोगों को न्याय दिलाया जाए। और लाखों रुपए की इन्होंने शासन को राजस्व की हानि की है, स्टाम्प की चोरी करके, इसकी जांच की जाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, मुझे न्याय की उम्मीद है आपसे। धन्यवाद। ये सर आपके उपपंजीयक अवनीति तिवारी जी, इन पर महेंद्र सिंह भदौरिया सन ऑफ ओम प्रकाश भदौरिया नई सराय वालों ने आरोप लगाया है कि भूमि सर्वे नंबर 603/2/2 रकबा है 0.79 हेक्टेयर। ये तहसील नई सराय में आता है। इसकी उन्होंने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। अच्छा, इसमें कितनी सत्यता है सर? अभी ऐसा मामला प्रकाश में आया है और ये प्रकरण हमने अपने पास बुलवा लिया है स्टैम्प ड्यूटी वसूली के लिए, और इसका मौका निरीक्षण करने के लिए हमने वरिष्ठ उपपंजीयक यहाँ पर सौरभ पाठक है, उनको अधिकृत किया है कि वो जाके मौका देखें। और चूँकि उसमें ऐसा लिखा है कि कृषि भूमि में रजिस्ट्री की गई है और वहाँ पर मौके पर कुछ दुकानों का निर्माण है और एक 50-60 वर्ष पुराना कोई आवासीय भवन भी है, तो हमने उनको निर्देशित कर दिया, पत्र जारी कर दिया है कल की डेट में ही, और वह मौका निरीक्षण करके हमको रिपोर्ट देंगे। और यदि सत्यता पाई जाती है इसमें, तो हम कमी स्टैम्प ड्यूटी वसूल भी करेंगे, और साथ ही जो सेवा प्रदाता है जिसने रजिस्ट्री लिखी है उसको भी हम नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा ये सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं। क्योंकि जो रजिस्ट्री मैंने देखी है उसमें जो फ़ोटो, हम लोग फ़ोटो और एफिडेविट के आधार पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, वो फ़ोटो एग्रीकल्चर लैंड का अपलोड किया गया है। और चूँकि मौके पे आप बता रहे हैं या जो शिकायत करता उनका कहना है कि निर्माण है, दुकानें बनी है, आवासीय निर्माण है, तो निश्चित रूप से हम इसमें कार्रवाई करेंगे और वसूली करेंगे और सेवा प्रदाता के खिलाफ भी एक लीगल एक्शन लेंगे। इनके खिलाफ पहले भी सर आरोप लगते रहे इस तरह के कि मगर बगैर किसी जानकारी के या पूरे ऑथेंटिक पेपर्स लिए बगैर उन्होंने रजिस्ट्रियाँ की जी, तो इन पे भी कुछ एक्शन हुआ है सर अभी? देखिए, इसमें ऐसा है, जो पंजीयन विभाग की वर्तमान प्रक्रिया है उसमें क्या है कि सब रजिस्ट्रार को स्थल निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। जो अपलोडेड चीज़ें होती हैं उनके आधार पर दस्तावेज का पंजीयन किया जाता है। अब जैसे आपने फ़ोटो अपलोड की क्या एग्रीकल्चर लैंड की, और उसका आपने एफिडेविट भी दिया और आप बयान भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार का कहना है कि व्यक्ति की रजिस्ट्री है उसको तुरंत मिल जाए। पहले क्या होता था, ऐसी शिकायतें आती थी कि सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट रोक लिया स्थल निरीक्षण के नाम पे या किसी और काम से, वो पेंडेंसी बढ़ती थी। अब हमारा सरकार का सोचना ये दस्तावेज हो और तुरंत पार्टी को मिल जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संपदा में सेल्फ असेसमेंट आप, जैसे अपन इनकम टैक्स में भी करते हैं, आप जो बताते हो उसमें इनकम टैक्स लगता है, फिर वो अपनी कभी वो कुछ क्वेरी आती है उसमें निकलता था, हम वसूली करते हैं। तो 5 दस्तावेज पंजीयन होने के बाद 5 वर्ष तक उसमें वसूली हो सकती है। तो ये ना समझे कि हमने चोरी से डॉक्यूमेंट करा लिया। जब भी मामले प्रकाश में आते हैं
उसमें पेनल्टी भी लगती है 2% और कार्रवाई भी होती है, वसूली भी होती है। जब इस मामले को लेकर जिला रजिस्ट्रार शैलेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस प्रकरण में जांच करवाने की बात कही और जो भी सत्यता होगी उस आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।